पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है ये हम लोगों के दो तो जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है जब वो आर से क्रॉस करता है तो जितना उसने, ठीक है बच्चों, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डब्ल्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, ये 1 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड पेपर में, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि रीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ये बात पता है कि एक जो वैल्यू है ये निकल आएगी। तो यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल्स टू आएगा आई, उसको हम लोग कैसे करेंगे इसको समझते हैं। लिखा हुआ है EMF 3 है, इंटरसेप्शन 0 ऑफ सेल से कैसे रिलेटेड होती है, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। E क्या है, EMF ऑफ सेल, जो कि हमको गिवन था, बताना बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 अक्रॉस द माइनस पे है। तो याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे मान लीजिए ये करंट जा रही है और इसका हमको पता ही है, क्योंकि आप हम इसमें लोग कौन सा लेंगे, C B E D। वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट्स की थोड़ी सी बात करेंगे। ये PYQs हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड पेपर में आएंगे, स्पेशली फॉर द यूपी बोर्ड्स एग्जाम्स जो कि अपकमिंग है, एज वेल एज ISC बोर्ड, इन दोनों एग्जाम्स में। और जो भी क्योंकि रिलेटेड सभी से है तो इस चीज को देखते हैं, तो थोड़ी ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग PYQs को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि चीजें क्या है इसमें। आइए इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान समझिए। देखिए लिखा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम लोग को पढ़ना है, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे चीजें नहीं लिखी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये चीज हमको लिखनी है, उसका यूनिट एंड फॉर्मूला लिखना है, और डायमेंशन भी आपको बता दी जाएगी, आप बिल्कुल चिंता न लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट फॉर अ सेल हैविंग EMF E, इंटरसेप्शन स्मॉल r एंड एक्सेलरेशन r। तो अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है I इक्वल्स टू जो होता है वो E अपॉन R प्लस स्मॉल r होता है, ये हमको प्रूव करना है, ऐसा मुझको बताना है, ठीक है। क्योंकि ये हमको बताना है कि किसी भी सेल के लिए यदि EMF E हो और एक्सेलरेशन इंटरसेप्शन स्मॉल r हो, एक्सेलरेशन कैपिटल R हो, तो उसमें करंट जो होती है वो I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r होती है। फिर एक न्यूमेरिकल है हम लोगों का, a cell having EMF 3 वोल्ट दिया है, इंडस्ट्री 0.5 ओम है, एक्सेलरेशन 2.5 ओम है, और हमको वैल्यू ऑफ I बतानी है सेल के अक्रॉस। साथ ही साथ हमको फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 अक्रॉस द सेल इन द गिवन फिगर, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिगर्स में नहीं दिया है। फिर डिफाइन किरचॉफ लॉ, इसके दोनों लॉस पढ़ने, फर्स्ट भी पढ़ना है एंड सेकंड भी समझना है बच्चों, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस पूरे वीडियोस के अंदर। इन द गिवन फिगर VAB निकालना है, देख सकते हैं अभी क्या है, इसी में आगे डायग्राम में दिया है। नेट रेजिस्टेंस बताना है A एंड BAB एंड AC में, और राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये निकालना है। तो पूरे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चीजों को देखेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इस चीजों को, और हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोगों का, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसकी यूनिट बताइए। EMF, ध्यान दीजिएगा EMF। तो याद रखिएगा EMF किसका होता है, बेसिकली EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इट इज बेसिकली फॉर सेल, इस सेल के लिए, ठीक है, ये सेल के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज moves from positive terminal to negative terminal, positive terminal to negative terminal, and again negative terminal to positive terminal, during one cycle, amount of work done
वर्क डन carried by unit positive charge are known as EMF of cell. It is denoted by E. आपको पता है जो सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इस सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल r, ठीक है, और बाहर हम लोगों का होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से चलकर, और ये जो ईएमएफ होता है ये किसका निकाला जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो किससे बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से। हम उन सेलों की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से बनते हैं, मतलब NaCl से, KCl से, ठीक है बच्चों। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस लाने में जो काम करते हैं, और W जिसको कहते हैं W, और जो चार्ज हम Q0 लाए हैं उनका जो रेशियो होता है वो EMF होता है, उसको हम लोग E कहते हैं। रियल में E जो होता है वो V प्लस प्लस V माइनस पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल के सम के बराबर भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि EMF क्या होता है, इट इज बेसिकली फॉर सेल व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल and again negative terminal to positive terminal, and during the one cycle the amount of work done carried by unit positive charge are known as EMF of cell। उसको हम लोग EMF of cell कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं E से। E जो होता है वो W by Q0 होता है, W वर्क डन होता है और Q0 होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होगी, W की यूनिट होती है जूल और Q की होती है कुलाम, जूल पर कुलाम, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे बच्चों, इस चीज पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन की बात कर लो, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल होती है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब डायमेंशन, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, दिख पा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, मूव कराते हैं, और इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा, उसी को हम लोग EMF ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, E से डिनोट करते हैं। E बराबर W by Q0 होता है, यूनिट होती है जूल पर कुलाम, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो आपको पता है W की डायमेंशन होती है ml²T-2, चार्ज की होती है 80। तो हम इसको सॉल्व करें तो ml², A को ऊपर ले जाएंगे A-1 T-3, तो हम लोग की डायमेंशन होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग चीजों को समझ में आता है हम लोगों को, तो देखिए क्या करते हैं, इन चीजों को थोड़ा समझते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल की चर्चा ही नहीं हो रही है यहाँ पर, चर्चा हो रही है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो सबसे पहले तो ये चीज जो है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमको बताना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी यूनिट एंड इसका फॉर्मूला लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बोलकर बच्चों इनको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से समझेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट तो हम लोगों का उसमें होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप की चर्चा करते हैं, कई सारे वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होंगे। कौन कौन सी बातें, देखो ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। तो याद रखिए पोटेंशियल ड्रॉप जो वर्ड है ये बेसिकली EMF से रिलेटेड, बेसिकली एक्सटर्नल, द वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिलेटेड, वोल्टेज ऑफ R, कैपिटल R से रिलेटेड है, ठीक है। और पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है ये हम लोगों के दो कह सकते हो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप की चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये हम लोगों ने सेल बनाया,
ये हमको पता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका EMF E है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो आपको पता है प्लस क्यू नॉट जो चार्ज चल रहा है वो पॉजिटिव से चलकर निगेटिव, निगेटिव से कहाँ जा रहा है पॉजिटिव। तो जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है जब वो R से क्रॉस करता है तो जितना उसने काम किया है, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू नॉट जब R से गुजरेगा तो ये बात आपको भी पता है कि क्योंकि प्लस क्यू नॉट टी टाइम पे यदि गुजरता है तो करंट कितनी बनाएगा, आपको पढ़ा I इक्वल्स टू क्या होता है क्यू नॉट बाई टी, क्यू नॉट बाई टी। ठीक है, ये बात अभी आप जानते हो, क्योंकि क्यू नॉट जब चार्ज चलता है तो आपको भी पता पोटेंशियल क्रिएट करता है, चार्ज पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। तो याद रखिएगा, द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, external resistance are termed as potential drop. It is denoted by V dash. तो V dash जो होगा वो W by Q नॉट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और W बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि VIT होता है, तो उस पर्पसली भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमको ये बात तो समझ में आती है कि V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट, और W की वैल्यू हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे काम चला लेंगे। यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट की वैल्यू नहीं, यूनिट क्या होगी, जूल पर गुलाम होगी, जूल पर गुलाम। ठीक है, फॉर्मूला भी बता दिया, यूनिट भी बता दी, फॉर्मूला ये होगा। और यदि निकालना है तो इसमें मान लो आई करंट जा रही है R से, पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप वो याद रखिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा I इंटू R एक्सटर्नल, मतलब करंट का मल्टीप्लाई यदि मैक्सिमम डिस्टेंस से कर देंगे तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो दो फॉर्मूले, कितना वर्क डन हुआ है एक्सटर्नल डिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना चार्ज हमने इसमें भेजा है क्यू नॉट, तो उनके रेशियो से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के लिए I इंटू R एक्सटर्नल, ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। इन चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का, प्रूव दैट फॉर अ सेल हैविंग EMF E, इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल R। तो और प्रूव क्या करना है कि इस देखो ध्यान से एक बार समझ लो। सबसे पहली चीज तो ये कि हमको क्या प्रूव करना है। देखिए, एक सेल है, सेल का जो EMF है वो E है, इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल r है और एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल R है। तो हमें प्रूव क्या करना है, द करंट इन अ सेल, सेल में जो करंट होगी वो I इज इक्वल्स टू होगी E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, ये 1 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड पेपर में, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि रीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ये बात पता है कि 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि I इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये बात आपको पता है। एक सेल ले लिया आपने, इसका EMF E है, फिर आपको ये बात अच्छे से पता है, एक सेल है, इसका EMF E है, इसका इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल r है, बाहर आपने जो कनेक्ट किया है उसका एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल R है। EMF E, इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल r, बाहर एक्सटर्नल डिस्टेंस कैपिटल R से आपने कनेक्ट किया। इससे जो करंट चल रही है सेल से I चल रही है, इन सब में I होकर गुजर रही है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि हम सबसे पहले ही बात करेंगे, जो EMF होगा वो रियल में 2 वोल्टेज के सम के बराबर होगा, EMF एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज। ठीक, अब हमको पता है एक्सटर्नल वोल्टेज यदि हमको निकालना है तो जनरली हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू R। और ये आपको भी पता है एक्सटर्नल डिस्टेंस का वोल्टेज लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिस्टेंस का वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल डिस्टेंस की वैल्यू जो कि कितनी R, तो IR हो गया, V एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल क्या होगा I, और इंटरनल डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो I स्मॉल r। ये फर्स्ट इक्वेशन रही, कौन सी सेकंड। तो आपको पता है कि जो EMF ऑफ सेल है वो रियल में 2 पोटेंशियल के सम के बराबर है, एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज के। एक्सटर्नल वोल्टेज है IR और इंटरनल वोल्टेज है I स्मॉल r। समझ में आ रही है आप लोगों को, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो हम लोगों को रिलेशन पता चल जाएगा, I ये जो वैल्यू है ये निकल आएगी। तो यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा I कैपिटल R
प्लस आई स्मॉल आर, आई कॉमन कर लेंगे, आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। इन चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो करंट होती है किसी भी सेल में वो आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर होती है, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक सेल है उसका इंटरनल स्मॉल आर है और एक्सटर्नल डिस्टेंस आर है, तो उसमें जो करंट आई जा रही है वो इन तीनों से कैसे रिलेटेड है, तो इस तरह से रिलेटेड ये प्रूव करने को दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है। तो क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो दोनों वोल्टेज के सम के बराबर होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज होता है आई इंटू आर, क्योंकि आर होता है एक्सटर्नल डिस्टेंस, और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सटर्नल वोल्टेज आ जाएगा। फिर इंटरनल वोल्टेज निकलेंगे आई स्मॉल आर, दोनों वोल्टेज की वैल्यू उठाकर रख देंगे तो आई की वैल्यू निकल आएगी। यही हमें रिलेशन प्रूफ करना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, उसको देखते हैं कैसे करना है, उसको समझ लो। उसको हम लोग कैसे करेंगे उसको समझते हैं। लिखा हुआ है ईएमएफ 3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम, और करंट निकालनी आई। तो आई की वैल्यू क्या होगी ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय आर कितना है 2.5 प्लस 0.5। तो आपने क्या किया 3 अपॉन 2.5 प्लस 0.5 करेंगे कितना होगा 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1। तो करंट कितनी होगी 1 एम्पियर। तो उस सेल में कितने एम्पियर की करंट जा रही होगी 1। कभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा है हमने कि ईएमएफ दे देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं करंट कैसे निकालिए। तो याद रखिएगा जो करंट होती है वो ईएमएफ ऑफ सेल से कैसे रिलेटेड होती है, I is equals to E upon R plus small r। E क्या है EMF ऑफ सेल जो कि हमको गिवन था 3 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 2.5 इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 हो गया 3 से 3 कट गया 1 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग एज अ होमवर्क इसको नोट कर लीजिएगा, करिएगा। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.5 ओम और ईएमएफ है 6 वोल्ट। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हमको ये बताइए 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, तो आप हमको बताइए कि इस सेल से कितनी करंट चल रही आई। बेसिकली हमको आई निकालना है। तो बच्चों आपको एज अ होमवर्क है, ये आप लोग को करके क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, और जो नहीं आएंगे, जो चीजें नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज शेयर करें मुझे, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 अक्रॉस द सेल। यहाँ फिगर नहीं गिवन है, फिगर को हम लोग देखते हैं। फिगर में क्या चीजें हैं, जो चीज हमको देखनी है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक सेल दिया गया, एक सेल बनाया मैंने 0.5 ओम, ईएमएफ इसका दिया है 3 वोल्ट। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ दिया है हमको इवन 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, इसकी वैल्यू 3 ओम है। फिगर यहाँ पे नहीं दिया गया, वो फिगर यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और सेल है, इससे करंट जा रही I1। ठीक है, और यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और इसका ईएमएफ है 6 वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि इससे करंट जा रही I2। तो क्वेश्चन ये है आपको कि आपको I1 और I2 बताना बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 अक्रॉस द सेल। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये कि ये क्वेश्चन केवीएल से सॉल्व होगा। दिस क्वेश्चन can be solved by KVL, Kirchhoff voltage law। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा आई आर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, ये हम लोग यूज करेंगे। तो याद रखिए इसको दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लोज लूप लेने पड़ेंगे बच्चों। तो क्लोज लूप हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं। क्लोज लूप कौन सा होगा, ए बी ई एफ ए बी ई ए बी ई एफ ए।
तो इसमें हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हम प्लस टर्मिनल से चलेंगे, घूमकर माइनस पे आएंगे। तो लूप बनाया हमने, प्लस से चलिए माइनस पे आए। तो याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये करंट जा रही है, ये आर है, और हम एज अ सोर्स इधर मूव कर रहे हैं इसी की डायरेक्शन में। तो आई और आर का मल्टीप्लाई जो होगा, याद रखिएगा आई और आर का जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये देखिए ये एक्सटर्नल डिस्टेंस है और करंट इधर की तरफ जा रही है और मैं इधर जा रहा हूँ। कुल मिला के पॉइंट बता दे रहे, ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी मैं ए से बी जा रहा हूँ, लेकिन करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का आई आर लेंगे, माइनस का आई आर। इन चीज का ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने पहले इसमें बना लिया लूप, एक लूप हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और इसका हमको पता ही है, क्योंकि आप हम इसमें लूप कौन सा लेंगे, सी बी ई डी ए सी। हमें I1 और I2 निकालना, तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर से I1 आ रही है और इधर से I2 जा रही है, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, I1 प्लस I2। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पर जाने के बाद कितनी हो जाएगी I1 और इधर कितनी हो जाएगी I2, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये फिगर पूरा आपको दिख रहा था कैसे कैसे क्या क्या चीजें की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज लूप पकड़ते हैं ABEFA। तो उसमें बच्चों क्या करेंगे, हमने बताया कि I1 करंट चल रही है यहाँ से, प्लस से लूप भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब I1 इधर गए, यहाँ पे I1 नहीं है, इस सेगमेंट में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। I1 प्लस I2 में रेजिस्टेंस है 3, और हम लूप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे I1 प्लस I2 से, क्योंकि हम उसी की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, उसकी डायरेक्शन में तो कैसे लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। फिर घूमकर I1 करंट इधर जा रही है और फिर यहाँ I1 करंट 0.5 से जाएगी, तो I1 का मल्टीप्लाई 0.5 से, और बराबर कितना होगा, माइनस से प्लस जाएंगे तो कितने वोल्ट होगा, 3 का मल्टीप्लाई I1 से, 3I1 प्लस 3I2 प्लस 0.5 I1 इज इक्वल्स टू 3I1 का 0.5 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3.5 I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बन जाएगी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से हम लोग अब कौन सा लूप लेने वाले हैं, क्लोज्ड लूप। अब हम लोग लेने वाले हैं कौन सा, ये देखो CBEDC, CBCBEDC इसको लेंगे। तो यहाँ से करंट I2 चलेगी, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, I1 प्लस I2 में 3 है, I1 प्लस I2 में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। फिर यहाँ से चलेंगे, I2 जाएगी, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन I2 के पास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 0.5 ओम का, तो I2 का मल्टीप्लाई 0.5 से करा दिया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, 0.5 से करा दिया। और बराबर किसके करेंगे बच्चों, जो इसमें वोल्ट कह सकते हो EMF होगा, क्योंकि हमको सिग्मा IR बराबर याद रखना है सिग्मा E, तो ये चीज। और EMF है कितने वोल्ट, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट ले लेंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3I1 प्लस 3I2 बराबर हम लोगों का हो जाएगा, तो 3I1 प्लस 3I2 0.5 I2 इज इक्वल्स टू 6। 3I1 प्लस 0.3I1 ऐसे लिखा रहेगा, और 3.5 I2 बराबर 0.6, मतलब 3.5 I2 इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक इक्वेशन ये मिल जाएंगी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। इस इक्वेशन का नाम दे दिया सेकंड। तो क्या क्या किया बच्चों हम लोगों ने, एक पूरा सेल बना था, मतलब एक पूरा सर्किट डायग्राम दिया गया था, इसमें 2 सेल लगे। तो जब भी 2 सेल लगे तो हमेशा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, और उसी से सॉल्व भी होता है, क्योंकि और तरीका आप लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मिसकॉन्सेप्ट पे चला जाता है, जो कि सॉल्व नहीं हो पाता। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का रूल ये है कि सबसे पहले आपको क्लोज लूप सिलेक्ट करने हैं, क्लोज लूप सिलेक्ट करने के बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा IR इक्वल्स टू सिग्मा E, जो कि अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पूरा किरचॉफ लॉ क्या है, फिर उस हिसाब से काम करेंगे। फिर क्लोज लूप हम लोग ऊपर वाला एक लेंगे और एक नीचे वाला, और उसको जैसा मैंने आपको बताया अभी इससे पहले उस तरह से करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन we can get I1 and I2। I1 I2 कैसे निकलेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का I1 I2 निकल आएगा, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ क्या है। तो किरचॉफ लॉ क्या है उसको भी देख लो। हाँ, सबसे पहले किरचॉफ लॉ क्या है, देखिए किरचॉफ proposed laws for the distribution very important
very important. Kirchhoff proposed laws for the distribution of current across resistor. Kirchhoff proposed law for the distribution of current and voltage across resistors. जिसमें फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट at the junction is always zero. जंक्शन पे हमेशा एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट कितनी होती है? जीरो। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये जंक्शन है, इससे कई करंट जा रही है, I1, I2, I3, और से निकल कितनी रही है? I4, I5, I6। I5, I6। तो एक पॉइंट है जंक्शन जिससे तीन करंट जा रही है, I1, I2, I3, और से निकल रहे हैं I4, I5, I6। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जाने वाली करंट कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3, वो हमेशा बराबर होंगी। आने वाली करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 वो बराबर होंगी I4 प्लस I5 प्लस I6 के, इन तीनों के बराबर होंगी। मतलब सिग्मा I इनकमिंग वो बराबर होंगे सिग्मा I आउटगोइंग के। जो इनकमिंग करंट है वो उसका समेशन आउटगोइंग करंट के समेशन के क्या होगा? बराबर होगा। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ये कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। मतलब आने वाली करंट और उससे दूर जाने वाली करंट का दोनों बराबर होंगी। और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होंगी। और इस बात को साफ साफ है कि हम इसको समेशन के रूप में लिखें तो सिग्मा I बराबर जीरो, मतलब क्योंकि इसमें दोनों आ गई, सिग्मा I इनकमिंग जो कि हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और से जो दूर जा रही है सिग्मा आउट गोइंग, इनका जो सम होगा वो जीरो। तो ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव लेनी है आउटगोइंग वाली और पॉजिटिव, टोटल इनका सम जो होगा जीरो का, सिग्मा I बराबर जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर है और सिग्मा I बराबर जीरो। सभी मतलब जंक्शन पॉइंट पे सभी आने वाली करंट की जो नेट करंट है, जो जंक्शन पॉइंट पे नेट करंट जितनी भी आ रही है उनका सबका सम जीरो होगा। आने वाली को पॉजिटिव लेंगे और जाने वाले को नेगेटिव। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग KVL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये कहता है द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस